फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब। तो आइए आज हम अपने सेट को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा है सेट नंबर 2 जो रूट एरिया का है, वॉल्यूम 1 सेट नंबर 2 है। इसमें हम आज क्वेश्चन को देखते हैं। 1 से 100 क्वेश्चन तक पूरा क्वेश्चन को देखेंगे, उसका डेप्थ एनालिसिस भी करेंगे और आशा करते हैं आप पूर्ण रूप तक पूरा तक लास्ट तक इन तक वीडियो तक बने रहिएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, 100 का पूरा डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे PN भागवती। PN भागवती के काल में 1980 के दशक में लाया गया था PN भागवती। अगला प्रश्न है, संसद में धन विधेयक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है ये बतलाना है। कौन सा कथन गलत है यहाँ पे देखना है। गलत, यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, न कि एक निजी सदस्य द्वारा। सही है। लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है, तो ये गलत है। इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित करने का अधिकार धन विधेयक को के मामले में राज्यसभा को अधिकार नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन हमारा डी गलत हो जाएगा, अर्थात आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? संयुक्त अधिवेशन 108 में संयुक्त अधिवेशन जो लिया गया है कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है संयुक्त अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर, भारत के संविधान में पद का उल्लेख नहीं है। भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? लोकसभा उपाध्यक्ष का है, उप प्रधानमंत्री का नहीं है। उप प्रधानमंत्री का नहीं किया गया है। ये टोटल 7 उप प्रधानमंत्री थे। आपको कमेंट करके बतलाना है प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। उप प्रधानमंत्री का पद नहीं है। राज्यसभा के उपाध्यक्ष का व्याख्या है, राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष का भी व्याख्या किया गया है, उप प्रधानमंत्री का व्याख्या नहीं है। टोटल 7 उप प्रधानमंत्री हुए थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार करने के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है 39वां, 42वां, 44वां, 93। सही उत्तर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? अधिकतम आयु तो है, लेकिन न्यूनतम आयु का कोई भी प्रावधान नहीं है, अतः आंसर हो जाएगा हमारा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है हमारा, भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं अपने शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा करते हैं? मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा सीधे अपना अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किस चीज़ का? शक्ति के विकेंद्रीकरण का, लोगों की सहभागिता का, या सामुदायिक विकास का, या इनमें से सभी? तो सभी उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, शक्तियों का विकेंद्रीकरण का, लोगों की सहभागिता का और सामुदायिक विकास का। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण किस प्रावधान के अनुसार किया जाता है? कोई भी राजनीतिक दल है उसका पंजीकरण किसके अनुसार किया जाता है? तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, राज्य मानवाधिकार अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? राज्य मानवाधिकार अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा? तो ये करेगा राज्य सरकार के विरुद्ध, राज्य सरकार के समक्ष। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो 1993। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लाया गया था। 1993 में राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है और राज्य सरकार इस प्रतिवेदन को विधानमंडल के सदन में रखता है। नेक्स्ट है 11 नंबर, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध क्यों किया था? इसका लक्ष्य क्या था? ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, नहीं, देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी करना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। इसके अंतर्गत रॉलेट एक्ट को कहा गया था बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का कानून, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा था। इसके लिए इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, इसका लक्ष्य था रॉलेट एक्ट का, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा आत्मीय सभा के संस्थापक थे?
आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1815 में, आत्मीय सभा 1815 में, वहीं ब्रह्म समाज 1828 में, ब्रह्म समाज 1829 में, ब्रह्म सभा हुआ था 1828 में और उसी को समाज में चेंज किया गया था 29 में। ये भारत में पूर्ण जागरण के जनक के नाम से जाने जाते हैं राजा राम मोहन राय, जिन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध कौन कौन सा है? हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 युद्ध कौन सा है? ऑप्शन है चौसा, देवरा, कन्नौज, सरहिंद। तो देवरा का युद्ध हुआ था 1531 में, देवराय का युद्ध हुआ था 1531 में। उसके बाद है चौसा का युद्ध है 1539 में। उसके बाद है कन्नौज का युद्ध, कन्नौज इसी को बोला जाता है बिलीग्राम, कन्नौज या बिलीग्राम का युद्ध, बिलीग्राम का युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1540 में, 1540 में। उसके बाद एक है सरहिंद का युद्ध, सरहिंद और मच्छीवाड़ा ही हुआ था 1555 में। इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, देवरा चोर बसर, देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, बा फॉर हो जाएगा बिलीग्राम का युद्ध और सा फॉर सरहिंद का युद्ध। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डॉग, देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। कन्नौज को ही बोला गया है बिलीग्राम, कन्नौज या बिलीग्राम जगह था, उसी पे युद्ध हुआ था। देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डॉग। नेक्स्ट है हमारा मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? मालाबार का जो मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में, वो किसका परिणाम था? ऑप्शन है बारदौली सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, स्वदेशी या असहयोग आंदोलन। सही उत्तर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का ही था एक पार्ट मालाबार में मोपला विद्रोह। नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़नी चाहिए? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी बोले थे आज़ादी हमारे पहुंच के अंतर्गत है, इसे हमें कसकर पकड़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो पहला जो थे वो थे तैयब जी ये थे फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। लेकिन वही अगर बोला जाए सेकंड तो 1896 में थे रहमतुल्लाह सयानी, 1896 में, जिसमें प्रथम बार वंदे मातरम गया था राष्ट्रीय गान रहमतुल्लाह सयानी के टाइम में 1896 में गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है मेहरगढ़, कोटदीजी, कालीबंगा, लोथल। सही उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़ बलूचिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण सांस्कृतिक से लेकर हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किसके समय में प्राप्त हुआ था? देवता का स्थान किसके टाइम में प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क के टाइम में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बॉल, कनिष्क के टाइम में ही चतुर्थ बौद्ध संस्कृति हुई थी, फोर्थ बौद्ध संस्कृति हुई थी कनिष्क के टाइम में। इसी के टाइम में महात्मा बुद्ध को देवता का स्थान मिला था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? ऑप्शन है 315, 22, 5, 305 ईसा पूर्व। तो हो जाएगा 305 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बॉल, 305 ईस्वी पूर्व, 305 ईस्वी में हो जाएगा, 305 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बॉल। नेक्स्ट है रजत सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन थे? रजत सिक्का सबसे जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त सेकंड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसंद ए आली के नाम से संबोधित करता है? अपने फरमान में सरदार या अमीर को मसनद ए अली के नाम से संबोधित करता था, तो यह है बहलोल लोदी। ऑप्शन नंबर डॉग हो जाएगा बहलोल लोदी। नेक्स्ट है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में अभियान का क्रमानुसार है सांकेतिक मुद्रा। तो इसके द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 में किया गया। उसके बाद है दोआब में कर वृद्धि की गई थी 1335 में दोआब में कर वृद्धि। कराचिल अभियान किया गया था 1337 में और राजधानी परिवर्तित किया गया था 1326 में। 1326 तो हो जाएगा हमारा 1326 यानी कि
द्वा में कर वृद्धि 1335 सही उत्तर हो जाएगा। 2 3 1 4 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर हो जाएगा डॉग। 2 3 1 4 द्वा वृद्धि 1335 नहीं 1325 है। 1325 में द्वा वृद्धि था। 2 3 1 4 सही उत्तर हो जाएगा डॉग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है। पेपरलेस बजट है केंद्रीय बजट 2021-22। 2021-22 भारत का पहला पेपरलेस बजट हुआ था जो निर्मला सीतारमन के द्वारा पेश किया गया। किनके द्वारा? तो निर्मला सीतारमन के द्वारा पेश किया गया था। निर्मला सीतारमन के द्वारा। नेक्स्ट है पोंग और तप्पू। पोंग और ताप्पू किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य है? पोंग और ताप्पू किस राज्य के हैं? सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। पोंग और ताप्पू अरुणाचल प्रदेश की लोक नृत्य है या आदि जनजाति के द्वारा किया जाता है। कौन सा है? एक जल प्रदूषक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? आर्सेनिक, क्रोमियम, हिमनद, गाद। तो हिमनद मेनली जल का रूप जो है हिमनद के रूप में है और ये एक प्रकार का किसी भी प्रकार का जल प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डॉग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सान्या रिचर्ड्स हॉकी सही है। पाला बोगेम्बा फुटबॉल, पॉर्मेला बार्जोलिंस जिलेर्मो भारोत्तोलन। ये एक धावक है, भारोत्तोलन नहीं है, धावक है, यानी कि लिख सकते हैं एथलीट। एथलीट ये है, ये धावक है। ये एक धावक है जो 800 मीटर में विशेषता रखती है। 800 मीटर में, यानी कि ये ऑप्शन हमारा गलत मिला हुआ है। किरण पोलार्ड है, क्रिकेटर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? मानव विकास की अवधारणा सर्वप्रथम 1990 में महबूब उल हक, पाकिस्तान के हैं महबूब उल हक, इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है WTO। WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था? यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको पहले गैट के नाम से जाना जाता था। वही WTO 1995 में दिया गया। इसके पूर्व 1948 में गैट की स्थापना होती है। इसका नाम चेंज करके WTO के रूप में 1995 में बदल दिया जाता है। 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995। आपको कमेंट करके बतलाना है अभी WTO में सदस्य देश की संख्या कितनी है। नेक्स्ट है सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो सैन फ्रांसिस्को के पास स्थित है सिलिकॉन वैली। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कैट। नेक्स्ट है एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक में से क्या शामिल होते हैं? तो उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 31 NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित कब किया गया था? तो NGT की स्थापना 2010 में किया गया था। 18 अक्टूबर 2010 को किया गया NGT की स्थापना। नेक्स्ट है BOD जैविक ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है किस चीज़ का? तो जलीय वातावरण का। किस मात्रा में, कितना मात्रा में ऑक्सीजन खुला हुआ है, ये बतलाता है BOD। एक प्रकार का जलीय वातावरण का प्रदूषण का सूचकांक है BOD। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय क्या था? राष्ट्रीय युवा दिवस आपको बतलाना है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस है 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के जयंती के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। और ये राष्ट्रीय युवा दिवस का विषय क्या था? तो ये विषय है विकसित युवा विकसित भारत। ऑप्शन नंबर बॉल, विकसित युवा विकसित भारत। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति वानी जयराम का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? वानी जयराम, इनका संबंध है संगीत से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है 74वें गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया? तो है उत्तराखंड। 74वें गणतंत्र दिवस में उत्तराखंड प्रथम स्थान पर रहा झांकी में। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है? सही उत्तर हो जाएगा द कश्मीर फाइल्स। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन है सुचिंदर सिंह, अमरप्रीत सिंह, हरि कुमार, SN प्रधान।
तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा अमरप्रीत सिंह, ऑप्शन नंबर बॉल। अमरप्रीत सिंह बने हैं भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन प्रथम स्थान है केरल राज्य का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डॉग। नेक्स्ट है हमारा 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्य केंद्र शासित ने 33% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य की प्राप्ति कर लिया है। तो 17 राज्य ऐसे हैं और 17 राज्य और यूटी ऐसे हैं जिसमें वन का प्रतिशत 33% या उससे अधिक है, यानी कि 33% का लक्ष्य अपना प्राप्त कर चुका है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3940। पहली बार बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितने टीम भाग लेगी। पहला बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग यह हो गया है, बतलाना है इसमें कितना टीम भाग लेगी, तो 5 टीम भाग ली है। नया उदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत किया है, तो यह है युवा 2.0, ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल, युवा 2.0 योजना। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है। ऋषि सुनक का संबंध गोवा से है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डॉग। नेक्स्ट है हमारा 43 में पूछा गया है पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 2026 में आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये है भारत और श्रीलंका में, ऑप्शन ए और बी अर्थात हो जाएगा ऑप्शन हमारा डॉग। T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका में किया जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाट का संबंध किस खेल से है। सुधीर लाट का संबंध किस खेल से है, तो ये हो जाएंगे भारोत्तोलन, ऑप्शन नंबर बॉल। नेक्स्ट है हमारा बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है। प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है, 2.3%, ऑप्शन हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है सिक्किम का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है, तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ऑप्शन नंबर एप्पल। नेक्स्ट है यूनिसेफ इंडिया के राजदूत कौन बने हैं, तो आयुष्मान खुराना, ऑप्शन नंबर एप्पल। यूनिसेफ इंडिया के राजदूत बने हैं आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट है हमारा वीर गार्जियन संयुक्त सैन्याभ्यास भारत और जापान के बीच हुआ, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया। ऑप्शन है हयाकुरी, टोक्यो, मेघालय, गोवा। तो सही उत्तर हो जाएगा हयाकुरी है भारतीय वायुसेना द्वारा भारत और जापान के बीच आयोजित वीर गार्जियन जापान के हयाकुरी में हुआ है। ये हयाकुरी कहाँ जगह है, तो जापान में हयाकुरी नामक जगह है, वहीं पे हुआ है वीर गार्जियन। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आदि महोत्सव का आरंभ कहाँ हुआ। आदि महोत्सव का आरंभ नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर एप्पल। नेक्स्ट है T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है। सही उत्तर हो जाएगा सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट है पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस खेल से है, तो ये बिलोंग करते हैं विज्ञान से। 2023 में कुल 6 नागरिकों को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया, जिनमें एक है श्रीनिवास वर्धन जो विज्ञान से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है 52। भारतीय राजनीतिज्ञ शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया है, कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए हैं, तो 7 बार, ऑप्शन हो जाएगा सी 7 बार। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की है, तो ये किया है 51 दिन। दुनिया का सबसे लंबा एमवी गंगा विलास 13 जनवरी को हरी झंडी दिखाई 3200 किलोमीटर गया है। कितना, तो 3200 किलोमीटर, टोटल 51 दिन की यात्रा की है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है, तो दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कैट। नेक्स्ट है पुस्तक द मैजिक ऑफ लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है, तो सुधा मूर्ति, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष समर्पण दिवस कब मनाया जाता है, तो दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के अवसर पर समर्पण दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को। नेक्स्ट है हमारा शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। शहाबुद्दीन चप्पू किस देश के राष्ट्रपति बनाए गए हैं, तो ये है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है
वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिणी गंगोत्री की स्थापना कब की गई? दक्षिण गंगोत्री की स्थापना 1983। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती 3 अंतरिक्ष स्टेशन है अंटार्कटिका में, जिसकी दक्षिण गंगोत्री स्थापना 1983, मैत्री 1989 और भारती 2012 में स्थापित की गई थी। फिलहाल में दक्षिण गंगोत्री कार्यरत नहीं है। 1983 में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कैट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग में कौन सा विचार करें? लिम्बू जनजाति और कहाँ पाई जाती है? जनजाति और उनके पाए जाने वाले क्षेत्र कौन से सही सुमेलित है? तो लिम्बू जनजाति सिक्किम में पाई जाती है, सही है। लिम्बू जनजाति सर्वाधिक सिक्किम में, काम्बी जनजाति असम में, कार्बी जनजाति हिमाचल प्रदेश नहीं असम में, और डोंगरिया जनजाति पाई जाती है उड़ीसा में। यानी कि 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है, नोकरेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। नोकरेक किस राज्य कहाँ स्थित है? नोकरेक तो हो जाएगा, नोकरेक कहाँ स्थित है? मेघालय में। नोकरेक रिजर्व स्थित है कहाँ? तो मेघालय में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन छोटा है, देख लेते हैं फिर से। सॉरी, क्वेश्चन छूट गया था इधर। एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मिशिगन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बॉल, मिशिगन। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितनी है? हाइड्रोजन का परसेंटेज है 0.01, वही कार्बन डाइऑक्साइड का है 0.03 है कार्बन डाइऑक्साइड का, वही हाइड्रोजन का है 0.01। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन का है 78%। कौन सा जलधारा गर्म जलधारा है? कौन सा गर्म जलधारा है? तो पेरुवियन की जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, यह है ठंडा। उसके बाद है सुसीमा, एल नीनो, ये दोनों कौन सी गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? तो पेरुवियन की जलधारा वह है ठंडा जलधारा है, ये सब गर्म जलधारा के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका प्रमुख कारण क्या है? स्थल तथा समुद्रों में विभेद करना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है, स्थल तथा समूह का विभेदी तापन। नेक्स्ट है 63 के बाद 64। नोकरेक जीवमंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है, कौन सा डेल्टा केप कैमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है? कौन सा डेल्टा केप कैमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है? तो कोरोमंडल तट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है हम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती? तो घनत्व डेंसिटी का होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है, अर्थात हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टाल्गोमीटर का उपयोग होता है? स्टाल्गोमीटर का यूज होता है पृष्ठ तनाव को मापने के लिए। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। पृष्ठ तनाव मापने के लिए स्टाल्गोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? यदि कोई वस्तु है जो वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो इस पर किया गया कार्य हो जाएगा 0। W=Fs, F.S, S यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, तो कार्य हो जाएगा 0। कहता है, ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है। ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है। ऊर्जा को कई रूप में संग्रहित किया और मापा जा सकता है। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, नहीं, रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा एक से दूसरे में चली जाती है, यानी कि ऊर्जा का रूपांतरण संभव है, निर्वात में नहीं जाती है, अर्थात यह कथन गलत है। नेक्स्ट, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित स्थिति में कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग का सबसे कम भार दिखाएगी? कब पत्थर सबसे कम भार दिखाएगी? तो जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो, यानी कि डूबा हुआ हो, तब वह कम भार दिखाएगी। नेक्स्ट है बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में यूज किया जाता है। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का यूज किया जाता है माइक्रोवेव ओवन में। उसका कारण बतलाना है कि क्यों किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा, यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है, इसके कारण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बॉल, यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है।
ऑप्शन बॉल। नेक्स्ट है किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरी क्या होती है? अनुदैर्ध्य होती है या अनुप्रस्थ? तो सही उत्तर हो जाएगा अनुदैर्ध्य, ऑप्शन नंबर बॉल। नेक्स्ट है हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो केवल एक प्रोटॉन का, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन एप्पल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 73 के बाद 74, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। सहसंयोजक यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं जो आपस में साझा से बनते हैं, और साझा से बनने के कारण इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च नहीं होता है, आसानी से टूट जाते हैं। आसानी से टूट जाने कहने का मतलब ये इनका गलनांक जो होगा उच्च गलनांक और क्वथनांक नहीं होता है। आयोनिक बॉन्ड का जो होता है क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है, आयोनिक का उच्च होता है, यानी कि आयनिक बंधन का उच्च होता है। वही सहसंयोजक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, अर्थात यहाँ पे ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका यूज किया जाता है? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन हो जाएगा डॉग। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज किया जाता है इथेनॉल को इथेन में चेंज करने के लिए। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व कौन सा है? तो लिथियम, Li, ऑप्शन है। नेक्स्ट उदासीन गैसीय परमाणु को बाह्यतम कक्षा या कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयनन ऊर्जा, वियोजन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता। सही उत्तर हो जाएगा आयनन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर एप्पल। नेक्स्ट है निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका यूज किया जाता है? प्रति अम्ल के रूप में किसका यूज किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डॉग, NaHCO3 NaHCO3 का यूज किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रति अम्ल के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूरज की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड Ag और Br दोनों डिसोसिएट हो जाएंगे और ब्रोमीन गैस मिलेगा हमें, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डॉग, ब्रोमीन गैस, ऑप्शन डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? तो उसको कहा जाता है संक्षारण होना कहलाता है। नमी से या एसिड के कारण उसका संक्षारण हो जाता है, ऑप्शन नंबर कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सबसे अच्छा वर्णन, ऑप्शन है इथोलॉजी, इथनोलॉजी, इटियोलॉजी या इंटोमोलॉजी। सही उत्तर हो जाएगा इथियोलॉजी में किया जाता है पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कोशिकाओं को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? कोशिका का मास्टर कहा जाता है यानी कि न्यूक्लियस को, यानी कि नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। DNA की ब्लूप्रिंट के अवयव अपने में समाहित रखता है नाभिक। नेक्स्ट है कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? पौधा को कठोर बनाता है और मजबूत बनाता है, वह है स्क्लेरेन काइमा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डॉग, स्क्लेरेन काइमा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा दूध का प्रोटीन है? दुग्ध प्रोटीन कौन सा है? तो केसीन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बॉल, केसीन। नेक्स्ट है 84 के बाद 85, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है, अंग की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है समरूप अंग। नेक्स्ट है कौन सा एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है? अंतःपरजीवी का उदाहरण कौन है? तो फीता कृमि, ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल, फीता कृमि। नेक्स्ट है ऑक्टोपस के खून का रंग किस प्रकार होता है? ऑक्टोपस के खून का रंग होता है नीला ड्यू टू हेमोसाइनिन, याद रखिएगा साइनिन का मतलब होता है नीला रंग, जैसे हमारे में पाया जाता है हेमोग्लोबिन, उसी तरह ऑक्टोपस का खून का रंग होता है वो नीला होता है हेमोसाइनिन के कारण। नेक्स्ट है मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टिक सर्जरी की जाती है? तो ये किया जाता है हृदय में, एंजियोप्लास्टिक किया जाता है हृदय में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मनुष्य में बौनेपन के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? ग्रंथि है, कौन सा जिम्मेदार है? तो वृद्धि के लिए और बौनापन के लिए, दोनों के लिए जिम्मेदार होता है हमारा पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर्स ग्लैंड भी बोला जाता है।
मास्टर्स ग्लैंड भी बोला जाता है पीयूष ग्रंथि को, जो बौनेपन के लिए और लंबाई में वृद्धि के लिए भी जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? कौन सा रोगी जो है नेत्रदान कर सकता है? तो मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तो तंबाकू में होता है निकोटीन। तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन। कैफीन में पाया जाता है कॉफ़ी में कैफीन, तंबाकू में निकोटीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लघु उद्योग की क्या समस्या है? लघु उद्योग की क्या समस्या है? पूंजी का अभाव, विपणन का अभाव, कच्चे माल का अभाव या उपयुक्त सभी? तो सभी हो जाएगा। लघु उद्योग में पूंजी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, किसी खास लोगों के व्यक्ति या कुछ लोगों के समूह के द्वारा किया जाता है, तो इसमें पूंजी का अभाव भी होता है। विपणन की जानकारी यानी मार्केटिंग करने भी बहुत अच्छे से नहीं आता है। कच्चे माल का भी अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट है 93, सीनवैट CENVAT का संबंध किससे है? सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, इसका पूरा नाम है सेंट्रल, CEN फॉर सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, यानी इसका मतलब है केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कैट। नेक्स्ट है हमारा 93 के बाद 94, भारत में कागजी मुद्रा कब प्रारंभ की गई? तो कागजी मुद्रा 1862 में भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रारंभ 1862 में किया गया, 1862। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल, 1862 में। नेक्स्ट है, कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? RBI का कौन सा कार्य नहीं है? साख नियंत्रण, साख सृजन। साख नियंत्रण होता है बट साख सृजन नहीं होता। ऑप्शन हो जाएगा बॉल, ऑप्शन बॉल हो जाएगा। साख सृजन, क्रेडिट क्रिएशन RBI का काम नहीं होता है। नेक्स्ट है, 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 21 है। 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 21 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। मान लिया जाए कि 5 विषम संख्या है A, B, C, D, ये 5 विषम संख्या है, क्रमागत है। इनका जो एवरेज है वो 21 है, यानी कि कुछ इस प्रकार से दोनों का एवरेज आएगा। ये A, B, C, D, E, औसत है 21, ये है 21, तो ये हो जाएगा कितना 19, ये हो जाएगा 17। तो पूछ रहा था सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 17। सबसे बड़ी पूछती तो 21 के बाद 23 और ये होता है 25, अर्थात जो बीच होता है वही एवरेज। एवरेज कहने का मतलब बीच वाला, तो बीच का हो जाएगा 21, तो इससे 2 कम यानी कि हो जाएगा 17। ऑप्शन नंबर बॉल। नेक्स्ट है, राम को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, 24% अंक प्राप्त किए, 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कि अगर 36% प्राप्त कर लेता तो वो पास हो जाता, लेकिन उसने सिर्फ 24% प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कि 36 - 24 यानी कि x टोटल का 12% बराबर जो है वो 9 के बराबर है। तो 100% बराबर कितना, यानी 9 × 100/12, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 4 से 25, 25 तिया 75, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा टोटल बॉल। परीक्षा का पूर्णांक कितना हो गया 75। नेक्स्ट है, एक कारीगर m मिनट में जे वस्तु बनाता है। एक कारीगर है m मिनट में जे वस्तु बनाता है, m मिनट में जे वस्तु बनाता है, तो कारीगर 2/3 घंटे, 2/3 घंटे को लिख सकते हैं 2/3 × 60, यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि 40 मिनट, 40 मिनट लिख सकते हैं। तो 40 × J/m इतना वस्तु बनाएगा, 40 J/m। ऑप्शन हो जाएगा डॉग। नेक्स्ट है, एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा होता है तथा चोर से 100 मीटर पीछे होता है। यदि सिपाही तथा चोर की चाल का अनुपात दिया है 5:4, तो पकड़े जाने पर चोर की द्वारा तय की गई दूरी 5:4 है, 4 मीटर है, 5 दूरी 4 मीटर है सिपाही द्वारा, तो टोटल हो जाएगा 400 मीटर। ऑप्शन नंबर बॉल। नेक्स्ट है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 6690, 6 वर्ष में 1035 रुपये हो जाता है, तो धन ज्ञात करें। सही उत्तर हो जाएगा इसका 4460 रुपये। अगर इसका सॉल्यूशन पूर्ण रूप से इतना में नहीं हो सकता है, अगर सॉल्यूशन नहीं होगा तो कमेंट करके बताइएगा, टेलीग्राम पे इसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। चलिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो कमेंट करके बतला सकते हैं, और भी कोई सेट नया जो भी हो
वो बतला सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।